कैसे हो आप सभी? मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि जो हम नीट बायोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे जो नीट के लिए, नीट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। ठीक है, और जो है हमने इसके बारे में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देख लिया था। अगर आप लोग जो है अगर कहेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो है हम डेली प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। ठीक है, बस मुझे आप लोगों के प्यार एवं सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। हम जो है कल 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। ठीक है, आज जो है हम 21 से लेकर और आगे तक देखने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग जो है बताइएगा 20वें का जो हमने करवाया था इसमें कौन सा ऑप्शन सही था। बताइएगा इसमें 20वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मॉस और लीवरवर्ट के विकसित हो रहे कैप्सूल पर एक रक्षात्मक लेयर या रक्षात्मक कैप पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं। स्पाइन कहते हैं, एपिकैलेप्ट्रा कहते हैं, एपिलोडिक्यूल कहते हैं, या फिर कैलेप्टोजन कहते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मॉस और लीवरवर्ट के विकसित हो रहे कैप्सूल पर एक रक्षात्मक लेयर या रक्षात्मक कैप पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं। स्पाइन कहते हैं, एपिकैलेप्ट्रा कहते हैं, एपिलोडिक्यूल कहते हैं, या फिर कैलेप्टोजॉन कहते हैं। तो 20वें का कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने करवा भी दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली वाली क्लास को अवश्य देखकर ही आइएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी कैलेप्ट्रा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि मक्का, साइकस और पाइनस में क्रमशः बीज पत्रों की संख्या होती है। क्या कह रहा है कि मक्का, साइकस, पाइनस में क्रमशः बीज पत्रों की संख्या होती है 1 1 कई, या फिर 1 2 1, या फिर 1 1 या फिर 1 2 कई। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, मक्का, साइकस और पाइनस में क्रमशः बीज पत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसमें 21वें का कौन सा हो जाएगा। 21वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 या फिर कई सारे जो है बीज पत्रों की संख्या होती है। अगर आप लोगों से बता दूं कि जो है अगर आप क्लास देखा करें तो पूरी क्लास देखा करें। आप लोग जो है 1-2 मिनट देखा नहीं, बस स्किप कर दिया। जब तक आप पूरा डिटेल से नहीं देखो तो आप लोग कैसे समझ पाओगे। ठीक है, आप लोगों को भाई नीट 2024 में अगर एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो भाई निकालना है। आप लोग अगर एकदम दृढ़ संकल्प ले लो तो हर काम जो है संभव हो पाता है। ये 1-1 2-2 मिनट देखने से कुछ नहीं हो पाएगा। कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठोगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए एक टीचर चुनो और एक चैनल चुनो, बस उसी में जो है दिन रात मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो हम जो है डेली सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जो है 21वें का कौन सा हो जाएगा। 21वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22वां कह रहा है कि बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मांसों के प्रोटोनिमा में निम्नलिखित में कौन सी एक चीज़ समान होती है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मांसों के प्रोटोनिमा में निम्नलिखित में से किसमें कौन सी एक चीज़ समान होती है। डिप्लोन्टिक जीवन चक्र, या फिर प्लांटी जगत के सदस्य होते हैं, या फिर पोषण विधि होता है, या फिर खंडन द्वारा गुणन होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 22वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये खंडन द्वारा गुणन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है कि ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है। ए नंबर में दे रखा है हेटेरोस्पोरी बीज निर्माण निषेचन। अब कह रहा है जिम्नोस्पर्म के लिए क्या सही है। ए बी सी तीनों असत्य हैं, या फिर बी सी ए सही है और ए असत्य है, और ए बी सी सत्य है, ए बी सी असत्य है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सी, ये तीनों सही हैं। क्या कह रहा है, हेटेरोस्पोरी बीज निर्माण निषेचन क्रिया ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों सदस्य फ्लैजिला युक्त नर गैमेट पाया जाता है। इसमें पाया जाता है एंथोसिरास, फ्यूनेरिया तथा स्पैरोगैरा में, या फिर जाइगिनम या सैब्रोलैगिनिया तथा हाइड्रिला में, या फिर फ्यूकस मार्सिलिया तथा कैलोट्रोपिस में, या फिर रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस, ये जो है ठीक है फ्लैजिला नर गैमेट तीनों समुच्चय के रूप में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाइनस में परागण के पश्चात निषेचन का समय होता है। क्या कह रहा है, पाइनस में परागण के पश्चात निषेचन का समय होता है कुछ घंटे,
एक कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते या फिर लगभग एक वर्ष। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25वें का ऑप्शन नंबर कौन सा है, 25वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लगभग एक वर्ष में जो है पाइनस में परागण के पश्चात निषेचन का समय होता है लगभग कितना, लगभग एक वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि हेट्रोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है फ्यूनेरिया में, स्पैरोगैरा में या फिर सिलेजिनेला में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा फ्यूनेरिया सिलेजिनेला साइकस में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्पैरोगैरा राइजोपस सिलेजिनेला में या फिर राइजोपस फ्यूनेरिया स्पैरोगैरा में। तो बताइएगा 26वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्यूनेरिया सिलेजिनेला साइकस ये तीनों सही हो जाएगा। कह रहा है हेट्रोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है किसमें, फ्यूनेरिया सिलेजिनेला और साइकस में। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27वां कह रहा है कि जो है सही युग्म बनाओ। साइनोफाइसी कैसा होता है, क्लोरोफाइसी कैसा होता है, फियोफाइसी कैसा होता है, रोडोफाइसी कैसा होता है। तो रोडोफाइसी जो है या लाल होता है और क्लोरोफाइसी या हरा रंग का होता है और फियोफाइसी या भूरे रंग का होता है, साइनोफाइसी या नीला हरा शैवाल होता है। तो ए का कौन सा था, ए का बी हो जाएगा और बी का ए हो जाएगा, ठीक है, और सी का डी हो जाएगा और डी का कौन सा हो जाएगा, डी का सी हो जाएगा। तो ए बी ए डी सी इसमें है, ए का बी किसी में है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा ए का बी और बी का ए, हाँ सही है, सी का डी सही है, डी यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27वें का कौन सा हो जाएगा, 27वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कर रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है डिप्लॉइड प्रकार का या फिर हैप्लॉइड प्रकार का या फिर डिप्लॉइड प्रकार का या फिर पॉलीप्लॉइड का। तो 28वें का कौन सा हो जाएगा, 28वें का ऑप्शन नंबर बी हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह हैप्लॉइड होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है, यह हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया तो समझ लो आप लोग जो है नीट में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में से किसमें मल्टीसिलिएटेड यानी कि मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड पाए जाते हैं। रिक्सिया तथा फ्यूनेरिया में, टेरिस तथा साइकस में, रिक्सिया तथा साइकस में, रिक्सिया तथा मार्केंसिया में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 29वें का आप लोगों को बता दूं, इसमें 29वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइकस सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेरिस तथा साइकस सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें मल्टीसिलिएटेड या फिर मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड पाए जाते हैं। तो टेरिस तथा साइकस में मल्टीसिलिएटेड या फिर मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है कि यदि गैमेटोफाइट का निर्माण स्पोर से न होकर स्पोरोफाइट की किसी अन्य कोशिका द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं। मल्टीस्पोरी, पॉलीस्पोरी, एपोस्पोरी, अंकुरण। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है यदि गैमेटोफाइट के निर्माण स्पोर से न होकर स्पोरोफाइट की किसी अन्य कोशिका द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। तो 30वें का ऑप्शन नंबर सी एपोस्पोरी सही हो जाएगा। क्या करें, यदि गैमेटोफाइट के निर्माण किसी स्पोर से न होकर, क्या करें, निर्माण स्पोर से न होकर स्पोरोफाइट की किसी अन्य कोशिका द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एपोस्पोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है सुस्पष्ट आधारी भाग युक्त परिपक्व लिग्यूल कहलाता है। या फिर अथवा करके दे रखा है सिलेजिनेला के लिग्यूल का आधारी भाग अर्धचंद्राकार होता है, यह क्या कहलाता है। ट्राइकोसिस, हिस्टोसिस, राइजोफोर, ग्लोसोपोडियम। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 31वें का इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लोसोपोडियम सही हो जाएगा। कौन सा, ग्लोसोपोडियम सही हो जाएगा। यह जो है सिलेजिनेला के लिग्यूल का आधारी भाग अर्धचंद्राकार होता है तथा यह क्या कहलाता है, यह ग्लोसोपोडियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या कह रहा है, 32वें का आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है हमें इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट।
ले लिया आप लोगों ने, शायद ले लिया होगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 33वां लगाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जोड़िए मिलाइए। ठीक है, हॉर्नवट क्या हो जाएगा, लीवरवट क्या हो जाएगा, स्टोनवट क्या हो जाएगा, क्लब मास किसे कहा जाएगा। तो आप लोगों को बता दें इसमें ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, जो क्लब मास है क्या 33वां का जो है, इसमें पहले बात तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, और जो क्लब मास होता है, क्लब मास को क्या कहते हैं, क्लब मास को लाइकोपोडियम कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और जो है इसमें जो है बी का यानी कि बी का 2 यानी कि लीवर वर्ड किसे कहेंगे, ये रिसियो कार्पस को कहा जाएगा। और सी का जो है 4 नंबर यानी कि स्टोन वर्ड यानी कारा हो जाएगा। और जो हॉर्न वर्ड है ये जो है किसको कहा जाएगा, ये जो है एंथोसिरोस को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, ये जो है ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसे छोड़ो, अगला देखते हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। टेरिडोफाइट के युग्म कोद्भिद में एक प्रोटोनिमा एवं पत्तीदार अवस्था होती है। अनावर्त बीजी का मादा युग्म कोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है। टेरिडोफाइट में पुधाने धर तथा स्त्रीधाने होते हैं। बीज प्रवृत्ति का प्रारंभ टेरिडोफाइट में खोजा जा सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। तो 34वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीज जो है बीज प्रवृत्ति का प्रारंभ टेरिडोफाइट में खोजा जा सकता है। इसमें यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35वां कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित ए से ई को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लीवरवट यकृत काय होता है। मौस तथा फल में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र और जीवी होता है। ठीक है, और बी नंबर दे रखा है अनावर्त बीजी तथा कुछ फल विषम बीजाणुक होते हैं। और सी नंबर दे रखा है फ्यूकस वाल्वास तथा एल्ब्यूगो में लिंगी प्रजनन अंड युग्मनक होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लीवरवट या लीवरवट का बीजाणुभेद मौस के बीजाणुभेद से अधिक विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर ई दे रखा पाइनस तथा मार्केंसिया दोनों एक लिंगाश्री होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन हैं जो सही हैं। 4, 1, 2, 3, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें 35वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 जो है इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36वां कह रहा है कि फ्यूनेरिया डायप्टेरी तथा गिंगो इन तीनों में क्या समान है। इसमें आर्कियोगोनिया की उपस्थिति होती है, या फिर सुविकसित समान ऊतक होता है, या फिर स्वतंत्र गैमेटोफाइट होता है, या फिर स्वतंत्र स्पोरोफाइट होता है। इस बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 36वें का इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्कियोगोनिया की उपस्थिति होती है। किसमें, फ्यूनेरिया डायप्टेरी तथा गिंगो इन तीनों में क्या समान होता है, क्योंकि इसमें जो है आर्कियोगोनिया की उपस्थिति होती है, इसलिए ये तीनों समान हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37वां क्या कह रहा है। आप लोग भी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों ने जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और तीसरे का भी जो है आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो हम अगले वीडियो में इसको जरूर बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही कथन चुनिए। अनावर्त बीजी सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा साल्विनिया, जिंगो और पाइनस सभी अनावर्त बीजी हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा अनावर्त बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं। बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 39वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, 39वें का ऑप्शन नंबर सी यानी सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्म के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पवन की, या कीट की, या फिर पक्षी की, या फिर जल की। क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्म के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पवन की, कीट की, पक्षी, या फिर जल की। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल की जो है इसमें नर युग्म के अभिगमन के लिए इसकी जल की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करा, गलत जोड़े का चयन कीजिए। पाइनस, साइकस, साल्विनिया, एक्यूसिटम, द्विलिंगी, द्विलिंगी, विषम बीजाणु, समबीजाणु। तो 41 में क्या कह रहा है, गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो 41 में का ऑप्शन नंबर ए यानी ये सही हो जाए, गलत हो जाएगा। ये पाइनस द्विलिंगी नहीं होता है, बाकी साइकिस द्विलिंगी होता है। साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है, इक्विथिटम समबीजाणुक होता है। साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है, इक्विथिटम समबीजाणुक होता है। साइकस द्विलिंगी होता है, लेकिन पाइनस द्विलिंगी नहीं होता है, यानी कि यह जो है एक लिंगी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं। अगुणितकी, द्विगुणितकी, या फिर द्विगुणिती, या फिर अगुणिती, या द्विगुणिती, या फिर अगुणित, द्विगुणितकी, द्विगुणितीय, फिर अगुणितकी, या फिर द्विगुणितकी, या फिर अगुणितकी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 42वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगुणित द्विगुणितकी द्विगुणिती होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि वह पादप कौन सा है जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है। क्या कह रहा है, वह पादप कौन से है जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है। तो बताइएगा उस पादप का कौन सा नाम हो जाएगा। कह रहा है जिसमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इसमें 43वें का ऑप्शन नंबर ए यानी घास, ये जो है द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या घास जो है सही हो जाएगा। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप सल्व की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन पूर्ण चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है कि ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप सल्व की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस 44वें का ऑप्शन नंबर बी युक्का सही हो जाएगा। कौन सा, युक्का सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की प्रैक्टिस सेट जो है लगाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम जो है नेट 2024 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 2024 में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और जो है आप प्रैक्टिस करते रहें, अब जो है अपने स्कोर को हाई तक जो है पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।